निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम ततु। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं, इनका उद्भव मुझसे ही है, ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। अब इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही आनंदप्रद है, तो सुनते हैं। पूर्व की तरह श्लोक संख्या 13 है कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यापरमव्ययम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये तीनों गुणों से संदर्भित जो सत रज तम भाव हैं, इन भावों से सारा जगत मोहित हो रहा है, किंतु इन तीनों गुणों से परे मुझ अव्यय को नहीं जानता। विश्लेषण पर ध्यान देंगे कि जो ये त्रिगुणात्मक भाव हैं, सात्विक राजस और तामस, जब मनुष्य इन भावों से अपना तादात्म्य स्थापित कर स्वयं को सात्विक राजस और तामस स्वीकार कर लेता है, तब वह ऐसी स्थिति में होता है कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं। ऐसी स्थिति में वह परमात्मा की ओर न देखकर बल्कि इन उदित और विलीन होने वाले परिवर्तनशील भावों से संबंध जोड़ लेता है। इसीलिए इसे मोहित होना बताया है भगवान ने। ऐसी स्थिति में मनुष्य इस नाशवान शरीर के जन्म लेने पर स्वयं का जन्मना मानता है, इस शरीर के मरने पर स्वयं का मरना मानता है, इस शरीर के बीमार होने पर स्वयं को बीमार होना स्वीकार कर लेता है और इस शरीर के स्वस्थ होने पर स्वयं को स्वस्थ स्वीकारता है। इसीलिए भगवान ने इसे जगत की संज्ञा दी है, इसे जगत शब्द से संबोधित किया है। ध्यान देंगे, श्लोक की प्रथम पंक्ति के अंत में जगत शब्द जो आया है
वो मनुष्य के लिए ही है। रेभिः सर्वमिदं जगत्, ध्यान देंगे, इस शरीर को अपना मान लेना या स्वयं को शरीर मान लेना, दोनों ही परिस्थितियों से या दोनों ही मान्यताओं से मोह उत्पन्न होता है। शरीर को अपना मानना, इसे ममता कहते हैं, और स्वयं को शरीर मानना, इसे अहंता कहते हैं। यही ममता और अहंता मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का कारण बनते हैं। इसी भेद भ्रांति से सारा का सारा जगत मोहित हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह ये भूल जाता है कि ये जो परिवर्तनशील सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, इनसे परे मैं अविनाशी हूं, अव्यय हूं, इसको नहीं जानता। इस विषय में भी थोड़ा समझ लें। अव्यय, अव्यय से अभिप्राय क्या है? अव्यय का शाब्दिक अर्थ जिसका व्यय न होता हो उसे अव्यय कहते हैं। जो कभी खर्च न होता हो, जो कभी कम न होता हो, जो सदैव एक रस रहता हो, जो जस का तस रहता हो, उसे अव्यय कहते हैं। तो मनुष्य इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता कि यह सब है क्या। यह भगवान की माया है। इसके विषय में अगले श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण बताएंगे, तब आप सुनिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।